भगवत गीता केवल किसी एक धर्म या जाति की किताब नहीं है, बल्कि यह पूरे संसार के हर इंसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन में सुख, शांति और सफलता पाने का सही तरीका सिखाती है। कुल मिला के गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम गीता के 5 खास विचारों को आसान और समझने में सरल भाषा में आपके सामने लाएंगे। इन विचारों को रोज सुनने से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए इन 5 अहम विचारों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। 5. भौतिक दुनिया परिवर्तनशील और अस्थायी है, जबकि आत्मा चिरस्थायी और अपरिवर्तनीय है। हमारी दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, चाहे वो मौसम हो, लोग हों या चीजें। ये परिवर्तन होते रहेंगे। जैसे दिन रात होते हैं, मौसम बदलता है, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। उसे हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा ही है जो हमें हम बनाती है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। हमें सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से मिलती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं और हम जीवन के उतार चढ़ाव को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। हम जानते हैं कि बाहरी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। मान लीजिए आपके परिवार में एक युवा सदस्य है जो पढ़ाई में बार बार असफल हो रहा है। वह निराश और परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी असफलता उसकी पूरी पहचान को दिखाती है। अगर आप उसे यह समझाएं कि भौतिक असफलताएं सिर्फ अस्थायी हैं और उसकी असली पहचान उसकी आत्मा में है, तो वह धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को वापस पा सकता है और एक नई दिशा में बढ़ सकता है। इस तरह की सोच से परिवार के सदस्यों को यह समझने में मदद मिलती है कि भौतिक दुनिया की समस्याएं और बदलाव अस्थायी हैं और उनकी असली स्थिरता और मूल्य उनकी आत्मा में है। जब परिवार के सदस्य यह बात समझ जाते हैं, तो वे भौतिक समस्याओं को एक नई नजर से देख सकते हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हैं। तो क्या भौतिक समस्याओं के बावजूद आपकी आत्मा की स्थिरता को समझना आपको अधिक शांति और संतुलन नहीं देगा? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। 4. मनुष्य अपनी मानवता उसी दिन खो देता है जिस दिन उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। गीता का यह विचार बहुत ही गहरा है। यह हमें बताता है कि इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरों का दुख है। जब हम दूसरों के दुख पर हंसते हैं, तो हम अपनी इंसानियत खो देते हैं। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, तो हमें उसका दुख समझना चाहिए। हर इंसान को दयालु होना चाहिए। दुखी व्यक्ति को देखकर हंसना बहुत गलत है। हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी इंसानियत खो देते हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी मानवता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम न केवल उनकी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि अपनी भी जिंदगी में एक सुधार लाते हैं। मान लीजिए आपके छोटे भाई की परीक्षा में खराब अंक आए हैं और वह बहुत दुखी है। अगर आप उसकी परेशानी का मजाक उड़ाते हैं या उसे मामूली मानते हैं, तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसके बजाय अगर आप उसके साथ संवेदनशीलता से पेश आते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसे समझाते हैं, तो आप उसकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं और अपनी मानवता को बनाए रख रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य हैं जो स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
अगर आप उनकी समस्याओं पर हंसते हैं या उन्हें हल्के में लेते हैं तो इससे उनकी हालत और खराब हो सकती है। इसके बजाय अगर आप उनकी देखभाल करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो इससे उनके साथ आपका रिश्ता भी मजबूत होगा और उनकी स्थिति में सुधार होगा। तो क्या दूसरों के दुखों पर हंसी ना आना और संवेदनशीलता से पेश आना आपके रिश्तों को और मजबूत नहीं बनाएगा? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। 3. शरीर, वाणी और मन से किया गया कर्म ही महत्वपूर्ण है। गीता का यह विचार बहुत ही सरल और गहरा है। यह कहता है कि इंसान जो कुछ भी करता है वो 3 चीजों से होता है: शरीर, वाणी और मन। इन तीनों चीजों से जो भी हम करते हैं वही हमारा कर्म होता है और ये कर्म ही हमारे जीवन को बनाते हैं। हम जो करते हैं वो हमारा कर्म है, चाहे हम अच्छा काम करें या बुरा, हर काम का एक फल होता है। शरीर, वाणी और मन सब जुड़े हुए हैं। हम जो सोचते हैं वो हम बोलते हैं और फिर वो काम करते हैं। कर्म ही हमारी पहचान है। हम जो कर्म करते हैं वो बताता है कि हम कौन हैं। जैसे एक किसान खेत में काम करता है तो उसको सर्दी, गर्मी, बारिश जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करना होता है। इसके लिए शरीर की सहनशीलता का होना बहुत जरूरी है। इसमें वो किसान अपने शरीर का इस्तेमाल खेत में मेहनत करने के लिए करता है। अब वो किसान दूसरे किसानों से बीजों के बारे में बातचीत करता है, जैसे कि कौन से बीज अच्छे हैं, कौन सी फसल कब बोनी चाहिए और खाद पानी का सही तरीका क्या है। वह दुकानदार से भी पूछता है कि बीज कैसे हैं, कितने दाम के हैं और उनका उपयोग कैसे करना है। दूसरे चरण में वो अपनी बातें करके और सलाह लेकर अपने खेत की फसल को बेहतर बनाने के लिए जानकारी जुटाता है और इसमें वह अपने वाणी का इस्तेमाल करता है। अब वो किसान सोचता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। वह यह तय करता है कि अपने खेत में कौन सी फसल बोनी है, कितनी खाद डालनी है और सिंचाई कब करनी है। ये सभी बातें उसके दिमाग में पहले से ही चलती रहती हैं। अगर खेती में किसी भी तरह की मुश्किलें आती हैं तो किसान को धैर्य और मजबूत इरादे के साथ इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे इन चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने काम में विश्वास बनाए रखना होता है। तो क्या वो किसान अपने शरीर, वाणी और मन के बिना अपने पूरे खेत के काम को पूरा कर सकता है? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। दूसरे में आती है, सर्वकाल में मुझे याद रखो और मुझसे सच्चा कर्म करो। गीता का यह वाक्य हमें एक बहुत ही खूबसूरत संदेश देता है। यह कहता है कि हमें हमेशा ईश्वर को याद रखना चाहिए और जो भी काम हम करते हैं वो दिल से और ईमानदारी से करना चाहिए। सर्वकाल में मुझे याद रखो, इसका मतलब है कि हमें हमेशा ईश्वर को अपने मन में रखना चाहिए, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों। जैसे एक बच्चा अपनी मां को हमेशा याद रखता है, मुझसे सच्चा कर्म करो। इसका मतलब है कि हमें जो भी काम करते हैं वो ईमानदारी से और पूरे मन से करना चाहिए। जैसे एक छात्र पढ़ाई को दिल से करता है। जब हम ईश्वर को याद रखते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और खुश रहते हैं। ईश्वर हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। जब हम ईश्वर को याद रखते हैं तो हम गलत काम करने से भी बच जाते हैं। जब हम सच्चे मन से काम करते हैं तो हम एक अच्छा इंसान बनते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। पहली और आखिरी पॉइंट में आता है, शरीरधारी व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं है। गीता का यह वाक्य हमें एक गहरी समझ देता है। यह कहता है कि जो व्यक्ति शरीर धारण करता है उसके लिए पूरी तरह से सब कुछ छोड़ देना आसान नहीं होता। हम इंसान हैं, हमारी कुछ इच्छाएं और भावनाएं होती हैं। ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है। हमें खाने, पीने और रहने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। हम सब एक शरीर के साथ पैदा हुए हैं। यह हमारा घर है। इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ देना, जैसे कि अपने सुख, दुख
इच्छाएं और यहां तक कि अपना शरीर भी। त्याग का मतलब सिर्फ भौतिक चीजें छोड़ना नहीं है। हम अपनी बुरी आदतें, गलत विचार और ईर्ष्या जैसी भावनाओं को भी छोड़ सकते हैं। हम अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा कर सकते हैं। हमें त्याग और भोग दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। शरीरधारी व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं है। यह गीता का विचार हमारे जीवन की सच्चाई को दर्शाता है, जहां हम सभी को विभिन्न कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है। और हमारे सनातन धर्म में यह विचार गहराई से जड़ें जमा चुका है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने परिवार और समाज से जुड़ा होता है। एक गृहिणी को ही ले लीजिए, वह अपने घर की देखभाल करती है, परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करती है और कभी-कभी बाहर के काम भी निपटाती है। कई बार उसे अपनी इच्छाओं और आराम को भी त्यागना पड़ता है, ताकि वह अपने परिवार की भलाई के लिए काम कर सके। लेकिन इस त्याग के बावजूद वह पूरी तरह से इन जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार एक नौकरी पेशा व्यक्ति अपने परिवार के आर्थिक स्तंभ के रूप में कार्य करता है। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने का त्याग नहीं कर सकता। उसे अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, ताकि वह दोनों का सही तरह से पालन कर सके। हमारे दैनिक जीवन में त्याग और कर्तव्य का यह संतुलन ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या आप भी अपने जीवन में कर्तव्यों और त्याग के इस संतुलन को बना पाए हैं? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले और भी रोचक विषयों की चर्चा से जुड़ सकें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। और याद रखें, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए खुद का ख्याल रखना और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए बताए गए इन 5 विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।